नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी समाहरणालय में नगर निगम मधुबनी के आधारभूत संरचना व समग्र विकास को लेकर जिला पदाधिकारी ने किया बैठक। नगर निगम मधुबनी के वार्ड संख्या 1 से 45 की प्रारूप मतदाता सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित हुई। 14 अक्टूबर 2022 तक कर सकते हैं दावा आपत्ति। मधेपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने क्षेत्र के कई स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। अनियमितता पाए जाने पर जमकर लगाई फटकार। जयनगर रेलवे स्टेशन पर टीटी के द्वारा टिकट चेकिंग अभियान चलाए जाने को लेकर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों में हड़कंप। जिलाधिकारी ने मधुबनी के गंगा सागर पोखरा से सटे चिल्ड्रन पार्क के लिए चिन्हित स्थल का किया निरीक्षण। बिहार में पटना हाईकोर्ट के द्वारा नगर निकाय चुनाव से आरक्षण खत्म करने पर मधुबनी समाहरणालय के सामने अति पिछड़ा दलित उपेक्षित आरक्षण बचाओ समिति ने किया महाधरना प्रदर्शन। थाना दिवस पर भूमि विवाद को लेकर सभी थाना में थानाध्यक्ष व सीओ द्वारा बैठक कर भूमि विवाद के कई मामलों का किया गया ऑन स्पॉट निष्पादन। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण समाप्त करने को लेकर राज्यव्यापी विरोध दिवस पर जयनगर रेलवे स्टेशन चौक पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना के दौरान 2020-21 में राशि गबन को लेकर पूर्व ईओ व कर्मी पर शुरू होगी विभागीय कार्रवाई। मधुबनी के कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में जिला के 66 मुखिया का हुआ एक दिवसीय अभिमुखीकरण। बुनियादी स्वास्थ्य एवं सामाजिक मुद्दों पर दी गई विस्तार से जानकारी। मधुबनी शहर के गांधी गुदरी बाजार, कोतवाली चौक और निगम कार्यालय के पास बना वेंडिंग जोन। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान भच्छी के जनता से की मुलाकात। समस्याओं को जानकर निदान की बात। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने नगर निगम मधुबनी के आधारभूत संरचना व समग्र विकास को लेकर बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मधुबनी के आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना व समग्र विकास हेतु विभागवार योजनाओं की समीक्षा की और समीक्षा के बाद उपस्थित पदाधिकारियों को संबंधित दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में नगर निगम मधुबनी के आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना एवं समग्र विकास हेतु विभागवार योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम मधुबनी के समग्र विकास हेतु व्यापक रूपरेखा के तहत विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। इसमें कैनाल के निर्माण, मच्छर के प्रकोप से निजात के लिए फॉगिंग, डेंगू के लार्वा को पनपने से रोकने वाले उपाय, गिलेसन बाजार में बेहतर प्रबंधन एवं सौंदर्यीकरण, वेंडिंग जोन का निर्माण, नगर निगम क्षेत्र में पर्याप्त नाली एवं सोख्ता का निर्माण, चापाकलों की मरम्मत, सभी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मूत्रालय व सुलभ शौचालय का निर्माण, पुल पुलिया का सर्वेक्षण करवाकर उसके रखरखाव व आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य, एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थिति जैसे कार्यों की समीक्षा शामिल है। जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र के संघानिया चौक से महाराजगंज सूरी स्कूल, महंतीलाल चौक, तिलक चौक होते हुए गौशाला चौक तक सड़क के निर्माण की दिशा में ठोस पहल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कूड़े के समय से उठाव व समुचित निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि शहर में कहीं भी गंदगी नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने बच्चों के मनोरंजन एवं नगर निगम क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के विकास के मद्देनजर गंगासागर तालाब से सटे चिल्ड्रन पार्क के पुनर्निर्माण के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त नगर के सप्ता क्षेत्र में नगर निगम की भूमि पर आईबी ऑफिस, एलआईसी ऑफिस एवं बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण के लिए पहल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मेनन गर्ल्स स्कूल और सूरी स्कूल मधुबनी में नए भवनों के निर्माण, तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने और पक्का घाट निर्माण जैसे कार्यों की दिशा में समुचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त मधुबनी को नगर निगम मधुबनी में कर्मियों की कमी को देखते हुए रिक्तियों को विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ नगर निगम के विकास के लिए प्रयास तेज करेंगे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा मधुबनी अमैत विक्रम बैनामी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, प्रभारी जिला राजस्व शाखा राकेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा आरती कुमारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार शर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के वार्ड संख्या 1 से 45 तक के प्रारूप मतदाता सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित कर दी गई है। अक्टूबर 14 से 2022 तक दावा आपत्ति किया जा सकता है। आइए हम आपको डी न्यूज पर विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम मधुबनी के वार्ड संख्या 1 से 45 की प्रारूप मतदाता सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। इस सूची को जन जन तक पहुंचाने के लिए नगर विभिन्न स्थलों पर सूचना चिपकाकर मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की जानकारी दी जा रही है। गौरतलब है कि प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के बारे में कोई भी व्यक्ति अपने दावे अथवा आपत्तियां संबंधी वार्ड के रिवाइजिंग अथॉरिटी या निबंधन पदाधिकारी के समक्ष प्रपत्र 2, प्रपत्र 2A अथवा प्रपत्र 3 में 14 अक्टूबर तक रिवाइजिंग अथॉरिटी के समक्ष उपस्थापित करते हुए अथवा डाक द्वारा दे सकते हैं। रिवाइजिंग अथॉरिटी जिनके समक्ष दावे एवं आपत्तियां दायर की जा सकती हैं, इसकी सूची भी जारी की गई है। सभी वार्डों के रिवाइजिंग अथॉरिटी से मिलने का स्थान अनुमंडल निर्वाचन शाखा सदर मधुबनी तथा समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मर्जीना खातून ने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वह कई मकतबों पर गई जहां मकतब तो खुला हुआ पाया गया लेकिन शिक्षक उपस्थित नहीं थे। हालांकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विद्यालय पर पहुंचने की खबर सुनकर भागते दौड़ते हुए शिक्षक पहुंचे, जहां उन्होंने आसपास के लोगों से बात की, मिड डे मील को लेकर ग्रामीणों से जानकारी ली, अनियमितताओं पर कई शिक्षकों को फटकार लगाई और आगे से गलतियां न दोहराने का निर्देश दिया। मधेपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी ने क्षेत्र के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों से बातचीत कर स्कूल के संबंध में विशेष जानकारी ली और स्कूल के प्रिंसिपल व शिक्षकों को कई दिशा निर्देश दिए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मर्जानी खातून ने भेमपुर के मकतब नवादा मकतब एवं ग्राम पंचायत महपतिया के मकतब का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मकतब खुला हुआ पाया गया मगर सभी शिक्षक मौजूद नहीं थे। प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी के आने की खबर सुनकर भागकर सभी शिक्षक मकतब पहुंचे। शिक्षा पदाधिकारी ने गैर हाजिर शिक्षकों की जमकर क्लास लगाई। वहीं ग्रामीणों से पूछताछ से मिली जानकारी पर मिड डे मील में कोताही को बर्दाश्त न करने की बात कहते हुए सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियों को न दोहराया जाए। यहाँ पे 4 पेशेंट अभी इमरजेंसी रूम में है। वैद्यनाथ यादव, नितेश्वर यादव, शिव कुमार यादव और सीता देवी। चारों मारपीट का केस है और चारों पेशेंट अभी स्टेबल है। इन लोग का ट्रीटमेंट अभी पीएचसी मधेपुर में चल रहा है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। अब बिना टिकट यात्रा करने वालों की खैर नहीं है। रेलवे में राजस्व बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन पर टीटी को अलर्ट कर दिया गया है और इसी कड़ी में जयनगर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान भी चलाया गया। टिकट चेकिंग अभियान चलाते ही रेल यात्रियों में हड़कंप समझ गया। बिना टिकट यात्रा करने वाले रेल यात्रियों की अब खैर नहीं है।
रेलवे ने राजस्व बढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन पर टीटी को अलर्ट कर दिया है। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न शहरों के लिए दर्जनों ट्रेनों का परिचालन होता है। रेलवे ने राजस्व बढ़ाने के लिए समय समय पर विभिन्न माध्यमों से टिकट चेकिंग अभियान चलाकर बिना टिकट यात्रा करने वाले रेल यात्रियों से जुर्माना वसूल करते आ रही है। स्टेशनों की सुरक्षा और अनाधिकृत रूप से स्टेशन पर जहां तहां घूमने वाले लोगों को पकड़कर जुर्माना वसूल किया गया है। शनिवार को जयनगर रेलवे स्टेशन पर टीटी नवल सिंह के नेतृत्व में टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। टीटी के द्वारा टिकट चेकिंग अभियान चलाए जाने को लेकर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों में हड़कंप मच गया। बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा था। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गंगा सागर पोखरा के निकट चिल्ड्रन पार्क स्थल का मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने चिल्ड्रन पार्क के स्थल को जिले के बच्चों के मनोरंजन, खेलकूद और पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में बेहतरीन स्पॉट मानते हुए नगर निगम को चिल्ड्रन पार्क के पुनर्निर्माण के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने स्थानीय गंगा सागर पोखरा से सटे चिल्ड्रन पार्क के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी के द्वारा नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में बतौर उद्घाटनकर्ता गंगा सागर तालाब के बगल में कार्यक्रम पर स्थल पर पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया। जिलाधिकारी ने चिल्ड्रन पार्क के स्थल को जिले के बच्चों के मनोरंजन, खेलकूद और पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में बेहतरीन स्पॉट मानते हुए नगर निगम को चिल्ड्रन पार्क के पुनर्निर्माण की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही गंगा सागर तालाब की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
होटल गो शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बिहार में पटना हाईकोर्ट के द्वारा नगर निकाय चुनाव से आरक्षण खत्म करने को लेकर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष अति पिछड़ा दलित उपेक्षित आरक्षण बचाओ समिति के द्वारा महाधरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा का आरक्षण लागू करने और जातीय जनगणना अविलंब कराने की मांग रखी। अति पिछड़ा दलित उपेक्षित आरक्षण बचाओ समिति द्वारा बिहार में पटना हाईकोर्ट के द्वारा नगर निकाय चुनाव से आरक्षण खत्म करने पर मधुबनी समाहरणालय के सामने महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें अति पिछड़ा दलित मुस्लिम समाज के सभी लोग शामिल हुए। संगठन द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मधुबनी जिलाधिकारी कार्यालय को आवेदन पत्र सौंपा गया, जिसमें कई मांगे शामिल है। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा का आरक्षण लागू करने, जातीय जनगणना अविलंब कराने की मांग रखी गई है।
महाधरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गरीब गुरबा अधिकार मंच के नेता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार और आरएसएस अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म कर रही है। धीरे धीरे पंचायत से खत्म कराएगी, उसके बाद नौकरी में भी आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग समाज इसे होने नहीं देंगे। नगर सेवक विजय घनश्याम ने कहा कि अगर हाईकोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो सभी अति पिछड़ा वर्ग बिहार में नगर निकाय चुनाव का विरोध करेंगे और चुनाव नहीं होने देंगे। यह फैसला वापस लेना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गणेश प्रसाद मंडल ने की, वहीं मंच संचालन पंकज चौधरी ने किया। महाधरना प्रदर्शन में फहीम बकर मूसा, विनोद मंडल, मोहम्मद शाहजहां अंसारी, ललन कुमार मंडल, बिल्टू साहब, विजय कुमार ठाकुर, सुरेंद्र कुमार चौधरी, महादेव दास, कैलाश यादव, विद्यानंद सिंह, राम बाबू साह सहित सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हाईकोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की गई कि अति पिछड़ा सीट को सामान्य करके इलेक्शन करवा लें, ये बहुत ही खराब स्टेटमेंट है हाईकोर्ट का। केंद्र में की जो बीजेपी सरकार है उसके हाथों की कठपुतली बन गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अपना जो उनका कॉलेजियम सिस्टम है आरक्षण, वो कॉलेजियम के नाम पर जो चला रही है उसको पहले वो समाप्त करे। और हम लोगों के आरक्षण के समाप्त होने की जो बात हो रही है, किसी की औकात नहीं कि उसको समाप्त कर दे। एक बार अति पिछड़ा वर्ग के लोग अगर सड़क पर आ गए तो न प्रधानमंत्री रहेगा न कोई मुख्यमंत्री रहेगा। जहां पर भी कोई भी सीट होगा वहां पर अति पिछड़ा का बेटा होगा। यहाँ हमारी आबादी पूरे भारत में 65% के लगभग है और बिहार में अति पिछड़ा को 20% आरक्षण मिल रहा था। उस पर भी गिद्ध की पैनी नजर है। ये 20% आरक्षण कैसे छीना जाए, ये हम लोग नहीं होने देंगे। अति पिछड़ा का आरक्षण अगर आबादी की जनसंख्या के अगर अनुपात में देखा जाए तो 50% से अधिक होगा। तो मेरा कहना है कि बिहार सरकार को चाहिए तो जो ट्रिपल टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है, पहले जातिगत जनगणना करवा ले, उसके अकॉर्डिंग देखे कि किसकी जनसंख्या कितनी ज्यादा है। केंद्र की सरकार डर से जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है क्योंकि उसको पता है जिस दिन अति पिछड़ों को यह मालूम हो गया कि पूरे भारत में 65% की आबादी है तो अति पिछड़ा का कोई बेटा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होगा। इसीलिए काम नहीं किया जाता। धरना प्रदर्शन किए हैं। माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जो है नगर निगम चुनाव में जो हम लोग को आरक्षण है उसको समाप्त या रोक लगा दिया गया है, इसकी घोर निंदा हम करते हैं। चूंकि बिहार राज्य एवं पूरे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या अति पिछड़ों एवं दलित का है और इसी का आरक्षण जो है खाने पर लगे हुए हैं। चूंकि चाहते हैं कि अभी जो है नगर निगम में शुरुआत की है, रोक लगा दिए हैं। कल पंचायत में जैसे चुनाव खत्म आरक्षण खत्म करेंगे। कल बच्चों को जो जॉब मिल रहा है, जो शिक्षा है, व्यवस्था में जो आरक्षण है उसको समाप्त करने की साजिश चल रही है। इस साजिश को हम लोग घोर निंदा करते हैं और घोर विरोध कर रहे हैं और इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। सारे अति पिछड़ा के लोग जो है से इसके लिए हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, रोड जाम करेंगे। अगर सरकार इस पर हम लोग आरक्षण नहीं लागू कर रही है तो इसके लिए हम लोग जैसे घोर प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद मंडल, अति पिछड़ा समाज का जो है जिला संयोजक है। बैठे हुए देखिए, आज हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हैं कि पूरे भारत सरकार जो है पूरे देश में अति पिछड़ा को आरक्षण देने में उनको कलेजा में दर्द हो रहा है, उसका बाक नहीं खुल रहा है सरकार को। मेरा कहना है कि आप प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या जो भी हैं, आपको एक वोट देने का अधिकार है तो आप एक रोटी खाने का अधिकार आपके पास। लेकिन हमारी जब 65 को रोटी का अधिकार हमें मिलना चाहिए और आपने उस जगह पर भी मात्र बिहार में 20% आरक्षण अधिक को दिया गया, वो राज्य सरकार दिया, केंद्र सरकार ने नहीं दिया। तो पूरे देश में अति पिछड़ा का जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था अति पिछड़ा को होना चाहिए। अब रही नगर निकाय की चुनाव,
तो जो सरकार उस समय बीजेपी और नीतीश का सरकार था, तो उस समय ये आरक्षण लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी उसको मान्यता दिया। तो उस मान्यता को समाप्त करने का जो है, जो न्यायालय को क्या अधिकार था? अगर न्यायालय को अधिकार था तो केंद्र सरकार जो आज हमारे राज्य में जो सरकार है उसका अगर विरोध कर रहा है, उनका पुतला जला रहा है केंद्र सरकार के लोग, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं आरक्षण लागू कर देता है पूरे, ताकि उसको अगर केंद्र सरकार आरक्षण लागू कर देगा तो किसी भी कानून में आरक्षण तोड़ने का पावर तो नहीं रहेगा। आज भारत सरकार 10% आरक्षण उच्च वर्ग को दे दिया। किसके पूछ के दिया? कौन सा न्यायालय में पूछा? न्यायालय में पहले तो जाना चाहिए था सरकार को, भारत सरकार को, कि न्यायालय माने जो है उच्च वर्ग को भी 10% आरक्षण दे, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका अपना ताकत है और जिसके ताकत पर वो सरकार चल रहा है, जिसके वोट पर वो सरकार चल रहा है, उसको तो कोई ताकत ही नहीं है। वोट के समय लंबा लंबा बात कर करके अति पिछड़ा वर्ग को गुमराह कर देते हैं और जब खाना खाने का समय आता है तो उसका बेटा दसमई खाए, 56 प्रकार का नेवा खाए और अति पिछड़ा महादलित शोषित निर्धन निस्सहाय का बेटा नून रोटी भी नहीं खाए। ये कहाँ का कानून है और कहाँ का ये नियम है? ये कैसी सरकार है, कैसी व्यवस्था है और कैसा कानून है? वो आज देखने की सवाल हो रही है। आज जो है आरक्षण को समाप्त करने का बात जो कोई कह रहा है, तो सबसे पहले बात जान लीजिए, आरक्षण को समाप्त नहीं किया है, अति पिछड़ा को हत्या किया है। अति पिछड़ा को आज हाथ काटा है, कल पेट फाड़ेगा, परसों गर्दन काटेगा। यानी कि अति पिछड़े को ही नहीं, तमाम जो शोषित निर्धन निस्सहाय वर्ग है, हिंदू मुस्लिम और अति महादलित, उनका सभी को लोगों को हत्या करने का यह साजिश है, अधिकार को खत्म करने का यह साजिश है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला भर के विभिन्न थाना पर भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार लगाया गया, जहां थानाध्यक्ष व सीओ की उपस्थिति में भूमि विवाद से संबंधित विभिन्न मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में थाना दिवस के अवसर पर जिले के सभी थानों में भूमि विवाद के मामलों पर त्वरित सुनवाई को लेकर अंचलाधिकारियों व थानाध्यक्षों द्वारा बैठक कर सुनवाई की गई व कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए व हर हाल में इसका 100% निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सीओ व थानाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस पर अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करेंगे व 100 प्रतिवेदन भेजेंगे। उन्होंने कहा कि सभी एसडीओ अपने संबंधित अनुमंडल के भूमि विवादों के निष्पादन की नियमित समीक्षा कर अवगत करवाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद को लेकर ही अपराध की ज्यादातर घटनाएं होती है, साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है। अब तक जिले में भूमि विवाद को लेकर प्राप्त आवेदनों में कई आवेदनों का ऑन स्पॉट निपटारा किया जा चुका है। स्वयं डीएम एसपी ने भी भूमि विवाद के कई मामलों की सुनवाई कर उसका त्वरित निष्पादन भी किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राज्यव्यापी विरोध दिवस के आह्वान पर जयनगर रेलवे स्टेशन चौक पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान बिहार में पटना हाई कोर्ट से नगर निकाय चुनाव में आरक्षण समाप्त करने को लेकर विरोध प्रदर्शित किया गया। राज्यव्यापी विरोध दिवस पर भाकपा माले जयनगर के द्वारा रेलवे स्टेशन चौक पर शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए माले सचिव भूषण सिंह ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों अति पिछड़ों को दिए जा रहे आरक्षण के मसले पर पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसके पीछे भाजपा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म करने की भाजपाई साजिश से हम सब वाकिफ हैं। यहां तक कि आरक्षण पर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी उसकी साजिश का शिकार होता रहा है। आरक्षण मामले पर नगर निकाय चुनाव को उलझाकर सभी प्रत्याशियों व आम जनता को भारी परेशानी में डाल दिया है। उच्च न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराए जाने को आधार बनाकर आरक्षित सीटों पर चुनाव को रोक दिया, जिसे निर्वाचन आयोग ने पूरे चुनाव को ही स्थगित कर दिया।
वोटिंग के 5 दिन पूर्व चुनाव का स्थगित बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा जब अति पिछड़ों के प्रति प्रेम का ढोंग कर रही है। नगर निकाय का यह चुनाव 2007 के प्रावधानों के अनुसार ही हो रहा था। इस आधार पर वर्ष 2012 व 2017 में नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं। लंबे समय से नगर विकास विभाग की जिम्मेवारी भाजपाई मंत्रियों के ही जिम्मे रही है। इसका जवाब भाजपा को ही देना होगा कि उसने अभी तक ट्रिपल टेस्ट के लिए कमीशन का गठन क्यों नहीं किया। सभा को भूषण सिंह, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद तस्लीम, रामदेव राम, रामप्रीत राम, शिवो देवी, महेंद्री देवी समेत कई लोगों ने संबोधित किया। भाकपा माले के द्वारा राज्यव्यापी विरोध दिवस का कार्यक्रम पूरे बिहार में रखा गया है। आपको मालूम होगा यह नगर पालिका चुनाव 2022 पूरे बिहार में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। चुनाव से ठीक 5 दिन बाद पहले यह भाजपा एक साजिश के तहत यह आरक्षण के सवाल पर कोर्ट के माध्यम से रोक लगा दिया गया है। यह बिल्कुल गलत है। यह दलित अति पिछड़ा विरोधी है और यह लोकतंत्र का विरोधी है। हम ये कहना चाहेंगे कि इससे पूर्व लगातार भाजपा के ही मंत्री नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। 2012 में 2015 में भी वही चुनाव नगर पंचायत नगर पालिका अधिनियम के तहत पूरे बिहार में करवाए हैं। लेकिन वह सरकार से जाने के बाद वह सरकार पर बदनामी थोपने के ख्याल से और अपना खुन्नस निकालने के लिए, दलितों पर हमला के लिए, अति पिछड़ों पर हमला के लिए, संविधान पर हमला के लिए उन्होंने पूरे बिहार में नगर पालिका चुनाव को रद्द करवाने का काम किए हैं। हम इस सभा के माध्यम से मांग करते हैं यदि संविधान पर हमला हुआ, अति पिछड़ा पर हमला हुआ, आरक्षण पर हमला हुआ तो भाकपा माले पूरे बिहार ही नहीं देश स्तर पर आंदोलन करने की घोषणा करते हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कोरोना के दौरान तत्कालीन नगर परिषद में हुई लाखों की गड़बड़ी के मामले में पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी, सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल झा व अन्य कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि इस जांच को लेकर 3 सदस्यीय गठित टीम बनाया गया था, जहां टीम की जांच के दौरान यह गड़बड़ी उजागर हुई है। कोरोना के दौरान तत्कालीन नगर परिषद में लाखों रुपए की हुई गड़बड़ी मामले में पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी, सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल झा व अन्य कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शीघ्र ही शुरू होगी। इसके लिए 3 सदस्यीय जांच टीम की अनुशंसा को आधार माना गया है, जिसने कोरोना के दौरान एडवांस राशि निकासी करने और खर्च में अनियमितता की बात को उल्लेखित किया है। जांच कमेटी ने बताया है कि सैनिटाइजर, ब्लीचिंग व अन्य सामानों की खरीदारी में तय प्रावधान की उपेक्षा की गई और बिना कार्य के ही एडवांस आवंटित कर राशि का बंदरबाट कर लिया गया। कम कीमत वाले सैनिटाइजेशन को अधिक मूल्य में खरीदारी किया गया। बिना जीएसटी बिल के ही लाखों की खरीदारी की गई। एक ही सामान अलग अलग बिल पर किया गया, इसकी कीमत अलग हो गई। C2 जिला मंत्री राजेश मिश्रा ने डीएम व अन्य संबंधित पदाधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई और 3 सदस्यीय जांच कमेटी इसके लिए गठित किया गया, जिसमें सदर एसडीएम, डीसीएलआर, कोषागार पदाधिकारी को रखा गया और इस जांच टीम के द्वारा ही रिपोर्ट समर्पित किया गया है, जिसने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन ईओ आशुतोष आनंद चौधरी, सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल झा, पूर्व प्रधान सहायक शंकर झा और अन्य को इसके लिए आरोपी बताया है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने इन सभी के खिलाफ विभागीय व अन्य कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, सशक्त स्थायी समिति से गठित अनुश्रवण समिति के निर्देश को लगातार एडवांस देने में उपेक्षा की गई। इस अनुश्रवण समिति के पास अधिकारी एक बार भी नहीं आए और हो रहे खर्च की रिपोर्ट मांगे जाने पर उसे धत्ता बताया गया। इस अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष सह उप मुख्य पार्षद वारिस अंसारी ने बताया कि अनुश्रवण समिति की बैठक में कभी अधिकारी भाग नहीं लिए और दिए जा रहे अग्रिम और उसके खर्च का ब्यौरा देना मुनासिब समझा।
नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसके तहत यहां के कर्मियों के साथ ही तत्कालीन पदाधिकारी को शो कॉज किया गया है। इसके बाद कर्मियों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर और पदाधिकारी के लिए विभाग को कार्रवाई के लिए प्रतिवेदित किया जाएगा। राशि वसूली के लिए भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मधुबनी शहर के नारियल बाजार मुख्य सड़क पर दुकान किराए के लिए उपलब्ध है। 15 बाई 20 फीट लंबाई चौड़ाई के साथ ही पार्किंग की भी सुविधा है। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी के रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर में पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज के संयुक्त तत्वाधान में जिला भर के 66 मुखिया का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विभिन्न
विकासात्मक योजनाओं के मुद्दों पर मुखियाओं के बीच विस्तार से जानकारियां साझा की गई। वो होता है ऑन है। पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज संस्था के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में जिला के रहिका, राजनगर एवं पंडौल के सभी 66 मुखिया का 1 दिवसीय अभिमुखीकरण हुआ। मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन की। उन्होंने उपस्थित मुखिया गणों से अपील की कि वे लोक निर्माण के साथ साथ स्वास्थ्य एवं सामाजिक मुद्दों पर भी अभिरुचि बढ़ाएं, ताकि इससे जुड़े मुद्दों में बेहतरी लाते हुए सतत विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के साथ साथ कोविड टीकाकरण के बूस्टर डोज को बढ़ाने की अपील की। अभिमुखीकरण में मुख्य प्रशिक्षक की भूमिका में सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज के राज्य कार्यालय से आए आकाश कुमार सिंह उपस्थित मुखिया को पंचायती राज व्यवस्था की संरचना और निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को बताया। प्रशिक्षण के दौरान 73वीं संविधान संशोधन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और ग्रामीण स्वच्छता समिति को सशक्त बनाने की जरूरत, महिलाओं के जीवन चक्र में आने वाली विभिन्न स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्याएं और उनका निदान, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली वितरण और प्रत्येक चरणों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा गारंटी को समझना, परिवार नियोजन पर समझ, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण पर जानकारी इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। अभिमुखीकरण कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए आयोजकों द्वारा कई खेल एवं गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। C3 के राज्य कार्यालय से आए आकाश कुमार सिंह ने कहा कि महिलाएं अपने पूरे परिवार के खाना खा लेने के बाद खाना खाती है, जिससे उनकी ही थाली से उनके द्वारा तैयार किए गए भोजन का कुछ सामान कम हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह उनके ऊपर किया गया नाइंसाफी है और यही आदतें बाद में अपनी बेटियों को डालते चले जाते हैं। यह नहीं होना चाहिए। यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा ने पोषण के साथ साथ प्रसव काल में सुरक्षित प्रसव के लिए लोगों को जागरूक किया। स्वास्थ्य केंद्र से दिए गए 180 आयरन की गोलियां खाने और संस्थागत प्रसव के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ही बच्चे को जन्म देने की बात कही। उन्होंने बताया कि प्रसव संबंधी जांच के लिए सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री जांच की व्यवस्था है। C3 के राम उद्गार महतो ने बताया कि प्रसव काल में महिलाओं में स्वाभाविक रूप से हो रही परेशानियां से बचने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन फायदेमंद होता है। भोजन का अलग महत्व है। रोज के भोजन में पचरंगा भोजन करने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, डीपीआर शैलेंद्र कुमार, यूनिसेफ एसएमसी के प्रमोद कुमार झा, संतोष कुमार चौरसिया, समतुल्लाह उर्फ गुलाब, C3 के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रघुनाथ प्रसाद कुशवाहा, राम उद्गार महतो, संजय कुमार महतो, मिथिलेश कुमार चौपाल समेत कई लोग उपस्थित थे। अभी एक सप्ताह पहले एसी नहीं था, पंखा नहीं था, ये नया बना है। हम लोग का मॉडल हॉस्पिटल टूट गया सारा बिल्डिंग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के 3 चिन्हित स्थलों पर वेंडिंग जोन के निर्माण की घोषणा कर दी गई है। इसमें गांधी गुदरी बाजार, कोतवाली चौक और निगम कार्यालय के पास का जगह निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि वेंडिंग जोन पर पेयजल, शौचालय सहित सभी आधारभूत बुनियादी सुविधाओं का सुविधा प्रदान किया जाएगा। मधुबनी शहर में 3 चिन्हित स्थानों पर वेंडिंग जोन निर्माण का बोर्ड लगा दिया गया है। इन तीनों ही स्थानों को वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी शीघ्र ही वेंडिंग जोन का निर्माण होगा। प्रारंभ में गांधी गुदरी बाजार, कोतवाली चौक व नगर निगम कार्यालय विवाह भवन के पास वेंडिंग जोन का निर्माण किया गया है। इसके अलावा स्टेशन चौक, गंगासागर चौक, तिलक चौक व अन्य स्थानों पर वेंडिंग जोन निर्माण के लिए मापी का काम पूरा कर लिया गया है। अन्य चिन्हित स्थानों के लिए भी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जिन स्थानों को विधिवत वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है, वहां पर पेयजल और शौचालय का इंतजाम के साथ ही अन्य आधारभूत संरचना का विकास होगा। रोशनी, शेड और अन्य जरूरी व्यवस्था का इंतजाम यहां के लिए होंगे। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि सिटी मैनेजर राजमणि कुमार के द्वारा इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। शीघ्र ही शहर के अन्य स्थानों पर भी वेंडिंग जोन का निर्माण हो जाएगा। फिलहाल इन 3 स्थानों पर इसका निर्माण होने से 350 से अधिक फुटकर विक्रेताओं को फायदा होगा। इन स्थानों के साथ ही अन्य स्थानों पर वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए फुटकर विक्रेता संघ के द्वारा लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। टाउन वेंडिंग कमेटी यानी कि टीवीसी में इसे लेकर लगातार प्रस्ताव पारित होते रहे हैं। इसके बाद भी इसका निर्माण नहीं हो पा रहा था। टीवीसी और नासवी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने बताया
कि फुटकर विक्रेताओं को हर वक्त समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसके लिए लंबे समय से आंदोलन किए जा रहे हैं। इन तीनों ही स्थानों के बाद अन्य स्थानों पर भी इसका शीघ्र ही निर्माण होगा, जिससे यहां के 2000 से अधिक फुटकर विक्रेताओं का कारोबार सुरक्षित हो जाएगा। अभी हर वक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान की चपेट में ये फुटकर ही पहले आते हैं और अन्य दिनों में भी प्रशासन और पुलिस के आक्रोश का सामना इन्हें करना होता है। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि इन प्रथम चरण में वेंडिंग जोन का निर्माण किया गया है। चरणबद्ध रूप से अन्य स्थानों पर भी इसका निर्माण होगा। इन स्थानों पर आधारभूत संरचना की व्यवस्था कराए जाने के बाद अन्य चिन्हित स्थानों पर अंचल से एनओसी लेने के साथ ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री सह मधेपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रूप नारायण झा के निधन पर कांग्रेस नेताओं में शोक की लहर है। इसी बीच कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्योति झा ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके निधन से मर्माहत परिजन व समर्थकों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति व सामर्थ्य प्राप्त करे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्योति झा ने नेताओं को जमीन से जुड़ने की बात कही। उन्होंने रूप नारायण झा के निधन से खुद को मर्माहत बताया। उन्होंने कहा कि यह दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वह गरीब गुरबा, रिक्शा वाले, ठेला वाले, टमटम वाले, सड़कों पर जाने वाले, फेरी लगाने वाले, इन सभी के नेता थे। समाजवादी नेता सह पूर्व मंत्री, मधेपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रूप नारायण झा के निधन से नेताओं के बीच शोक की लहर है। उन्होंने कहा कि इस दौरान परिजनों व समर्थकों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति प्रदान करे। विधायक रह चुके गुदरी के लाल रूप नारायण झा जी का सवेरे निधन हो गया। पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल है। राजनीति में उनका जाना हमें लगता है उनके जगह को पूर्ति होने में कई सदी लग जाएंगे। मैं ज्योति झा उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी बिहार उनको सादर नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी के भच्छी पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित जनताओं से हाल चाल जाना, उनकी समस्याओं को समझा व उसके निदान पर अपनी बातें रखी। जैसे जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही सभी उम्मीदवार अपने जनता से मिलने के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। इसी कड़ी में मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने भच्छी के जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर वहां के सभी बड़े बुजुर्गों से मिलकर उनका हाल चाल जाना। जनता से उन्होंने कहा कि जो भी पंचायती राज में काम अधूरा रह गया है वह सभी को पूर्ण कराएंगे। वह मधुबनी का सर्वांगीण विकास करेंगे। मधुबनी को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी कार्यालय, इन सब में हो रहे घोटाला, इन सब पर रोक लगाएंगे। आवास, शौचालय, किसी भी तरह के घोटाले पर पूरा ध्यान रखेंगे। उन्होंने बताया है कि उनके नगर निगम में आने से किसी भी बिचौलिए को जगह नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।